नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सलमान खान मामले की। सलमान खान को की जान को खतरा है। क्या धमकी मिली है? जी नहीं। दरअसल बाबा सिद्दीकी केस में जो शूटर्स हैं उनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी, मुंबई पुलिस। अब खुलासा हुआ है और ये खबर अखबार में छपी है जिसमें कहा गया है कि पहला टारगेट सलमान खान थे। आप सोचिए, बाबा सिद्दीकी का मर्डर जो था वो दूसरा टारगेट था, लेकिन क्यों प्लान बदला इसके बारे में पूरी आपको जानकारी दूंगा। इससे पहले भी सलमान खान के घर पर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हमला हो चुका है। पनवेल वाले फार्म हाउस पर उसके आसपास देखे गए थे आरोपी। उससे पहले उनके जब फादर नीचे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तब भी धमकी भरा जो पत्र है वो मिला था। लेकिन अब उनकी जान को वाकई खतरा है। खतरा इसलिए क्योंकि बाबा सिद्दीकी के मर्डर से पहले जो टारगेट नंबर 1 थे वो सलमान खान थे, टारगेट नंबर 2 थे बाबा सिद्दीकी। लेकिन प्लान इसलिए बदला क्योंकि सलमान खान की सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसको लेकर कई बार रैकी भी की गई, असेस किया गया आरोपियों की तरफ से। जब उनको लगा कि भाई हम तो 2 या 3 लोग हैं, हमारे पास एक एक हथियार है और वहाँ तो इतने सारे उनके बॉडीगार्ड हैं, 50 से 60 पुलिसकर्मी साथ में चल रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी है, एस्कॉर्ट है, कैसे सलमान खान को मारा जाए। तो प्लान चेंज कर दिया गया और फिर जो टारगेट नंबर 2 थे उसको मारा गया। इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आ रही। तो क्या इससे यह साफ हो रहा है कि दोनों की नज़दीकियां की वजह से मर्डर हुआ? जांच की जा रही है। क्या इसके पीछे रिहैबिलिटेशन वाला जो मामला था, जो लैंड डिस्प्यूट था, वो इशू है? इसकी भी जांच की जा रही है। हालांकि अभी 16 से ज़्यादा आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं है। आरोपी नंबर 1 शुभम लोनकर। क्या मुंबई पुलिस के बस का नहीं है इस आरोपी को पकड़ना? क्योंकि यह आरोपी लगातार साजिशें रचता है। इस आरोपी ने के संबंध थे अनमोल विश्नोई से, साफ हुआ। इसने शूटर अरेंज किए, साफ हुआ। जीशान अख्तर इसके साथ मिला हुआ था, यह साफ हुआ। लेकिन कहां है दोनों आरोपी? मुंबई पुलिस के लिए चैलेंज है, चुनौती है, और सलमान खान की जो जान को खतरा है वो भी चुनौती है। एक एक्टर की जान को बचाया जाना चाहिए। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है सरकार की तरफ से, लेकिन पुलिस को चाहिए कि जो आरोपी साजिशें रच रहे हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करें। अनमोल विश्नोई हमने सबने देखा, यूएसए में उसको डिटेन किया गया, एनआईए ने अवार्ड घोषित कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ हम सब ने देखा, कुछ नहीं हुआ। कोई अता पता नहीं है, वहां से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, या हो सकता है मीडिया को पता नहीं चल पा रहा है कि अनमोल विश्नोई वापस आएगा भारत या नहीं आएगा प्रत्यर्पण संधि के तहत यूएसए से। चलिए एक और बात बताता हूं। अर्श डल्ला का आपने नाम सुना, हमने देखा वो आतंकी खालिस्तानी लॉरेंस का दुश्मन नंबर 1, उसको भी पकड़ लिया गया था कनाडा में। हालांकि उससे गोली चली थी और वो कहते हैं वो गलती से गोली चल गई थी, जिसकी वजह से उसको अरेस्ट किया गया, बेल दे दी गई। भारत सरकार ने कनाडा को कहा जी हमारा आरोपी हमें दे दीजिए, कनाडा ने नहीं दिया। वहाँ अलग तलखी है। कनाडा कहता है कि भारत लॉरेंस के जरिए हमारे यहाँ जो हमारे नागरिक हैं उनको पर अटैक करवा रहा है, खालिस्तानियों को मरवा रहा है, जबकि भारत इसको डिनाई करता है। हम सबको पता है कि आखिर कनाडा में क्यों खालिस्तानी पल रहे हैं, यानी कि क्यों खालिस्तानी को पाला जा रहा है कनाडा में। क्या ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई और साजिश हो? यह भी जांच की जरूरत है। हमने इस पर भी वीडियो किया था और आपको बताया था कि कनाडा की करीब 4 करोड़ पॉपुलेशन में जो वहाँ इंडियन सिटीजन्स बहुत सारे वहाँ चले जाते हैं, फिर वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, वहाँ स्टे करते हैं, वहाँ अच्छी लाइफ का बहाना बनाया जाता है, कहा जाता है अच्छी लाइफ है। एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी हद तक सही भी है। वहाँ जो लाइफ स्टाइल है थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। लेकिन इसकी आड़ में यह कहा जा रहा है कि कनाडा अपने वोट बैंक की आड़ में वहाँ पर खालिस्तानियों को पाल रहा है। और हश्र ये हो रहा है, हम सब ने देखा वहाँ मंदिरों पर जिस तरह से आपस में भिड़ गए थे खालिस्तानी, ये भी हमने सबने देखा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कनाडा कब तक ऐसा करता रहेगा? अर्श डल्ला को हमें नहीं सौंप रहा है। हमने गोल्डी बरार के बारे में जब पूछा तो उसने उसको आतंकियों की लिस्ट से बाहर कर दिया, जबकि भारत का कहना है कि वो भारत का नंबर 1 आतंकी, उसको देना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जेल से साजिश रच रहा है, अनमोल विश्नोई यूएसए में है, अर्श डल्ला कनाडा में है। तो क्या होगा आने वाले वक्त में इन केसेस का कुछ नहीं पता। लेकिन इस बीच सच्चाई यह है कि सलमान खान को लगातार टारगेट कर रहा है लॉरेंस। ये एक अपने आप में खतरे की बात है। खतरे की बात सबसे पहले संपत नेहरा, जो लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास था, उसको भेजा रैकी करने के लिए, ये भी बात खुलासा हुआ था। इसके बाद हम सबको पता है पनवेल वाले फार्म हाउस में लॉरेंस बिश्नोई ने लोगों को भेजा, अपने शूटर्स को भेजा, ये भी बात साफ हुई। इसके बाद हद तो तब हो गई जब एकनाथ शिंदे की वहाँ पर सरकार थी और वहाँ पर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलियां चल गई। आप सोचिए, वो जो चाह रहा है वो कर रहा है और हमारी पुलिस हाथ पर हाथ धर कर बैठी हुई है।
आरोपियों को पकड़ लेती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है शुभम लोनकर को नहीं पकड़ पाती। बीच के आरोपियों को पकड़ लेती, लेकिन जीशान अख्तर जैसे गायब हैं। लॉरेंस बिश्नोई तक तो ठीक है, वो जेल में है, लेकिन जो उसके और गुर्गे हैं, यानी अनमोल बिश्नोई और दूसरे आरोपी, वहां तक एजेंसीज के हाथ फूले हुए हैं। तो ये मैं कब तक बोलता रहूंगा, मैं ये सोच रहा हूं एजेंसीज क्यों इस दिशा में सख्त कदम, कड़े कदम नहीं उठा पा रही। आज तक हम नीरव मोदी को नहीं ला पाए, आज तक हम विजय माल्या को नहीं ला पाए। करोड़ों का स्कैम किया उन लोगों ने। ऐसे भगोड़े आतंकियों को, आतंकी नहीं कहूंगा इनको, अपराधी कहूंगा दोनों को, ऐसे दोनों भगोड़े अपराधियों को यहां पर लाना चाहिए और ट्रायल करना चाहिए। इस सरकार के मुंह पर एक तरह से ये लोग करारा कटाक्ष कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। सरकार को चाहिए कि इस मामले में सख्ती से निपटे ऐसे आरोपियों से, जो आरोपी भारत की जमीन पर जुर्म करके बाहर चले जाते हैं और हम उनको ला नहीं पाते। मुझे याद है गुलशन कुमार हत्याकांड, आज तक हम उनके हत्यारों, उसके हत्यारों, मैं कहूंगा उनके हत्यारों को आज तक नहीं लेकर आ पाए हैं। हम सबको पता है इस पे साजिश में नदीम श्रवण का नाम सामने आया था, क्यों नहीं आज तक लेकर आए हैं हम। ये इतने बड़े सवाल हैं एजेंसीज के ऊपर, सोचने की जरूरत है। एजेंसीज भारत सरकार से कन्वे कर देती है, ब्यूरोक्रेट्स भारत सरकार को बता देते हैं, भारत सरकार दूसरे देशों से कई बार मांगती भी आरोपियों को, लेकिन कई बार कानूनी पचड़े में इतना मामला लंबा पड़ जाता है, इतना लंबा हो जाता है कि आरोपी नहीं आ पाता। उसका नतीजा ये होता है कि जब वो नहीं आएगा तो साजिशें रचता रहेगा, साजिशें रचता रहेगा तो क्राइम करता रहेगा। और इसी तरह क्राइम कर रहा है, जो कि इस केस में सामने आया कि सलमान खान के पीछे पड़ा है लॉरेंस गैंग। बहुत क्लियर कट हो गया इस बात से, और ये भी क्लियर कट हो गया कि टारगेट पर अनमोल बिश्नोई के टारगेट पर सलमान खान नंबर 1 था, यानी बाबा सिद्दीकी नंबर 2 था। लेकिन वो तो किस्मत अच्छी थी सलमान खान की कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बच गया। तो क्या हम मैसेज देना चाह रहे हैं इस तरह की घटनाओं से? क्या सलमान खान को डर कर रहना चाहिए? क्या सलमान खान को सरकार नहीं चाह रही कि सलमान खान को पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए? क्योंकि यहाँ कानून का राज चलता है, और अगर कोई अपराधी इस तरह से धमका रहा है, इस तरह से बार बार अटैक कर रहा है, तो ये तो सरकार के ऊपर सवाल है ना कि ऐसा हो रहा है बार बार, तो ये क्यों हो पा रहा है? क्या सोचने की ज़रूरत है। पप्पू यादव की भी बात करूंगा, क्योंकि सारे मामले लॉरेंस से जुड़े हैं, सारे मामले एक दूसरे से कनेक्टेड है। पप्पू यादव ने तो हाल में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि वो सुरक्षा के लिए इस तरह की ऊंची हरकत नहीं करेंगे कि लॉरेंस गैंग ने उनको धमकी दी। उनको लिटरली धमकियां मिल रही हैं। इस दिशा में भी बिहार सरकार को सोचना चाहिए। खैर, शुरुआत हमने की थी इस पूरी जो कहानी की, यानी कि इस पूरे इंसिडेंट की, वो की थी कि बाबा सिद्दीकी केस में सलमान खान टारगेट नंबर 1 हो गया है, यानी साफ है सलमान खान की जान को खतरा है। क्या सरकार नहीं चाहती सलमान खान को बचाया जाए? क्योंकि ठीक है, सुरक्षा दी गई है, अच्छी बात है, सरकार की तरफ से दी गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर अपराधी इस तरह के इंसिडेंट्स बार बार कर रहा है, तो ये इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? लापरवाही, या उनकी ज़्यादा स्मार्टनेस अपराधियों की, या ये कहें कि हम उनके इंटेलिजेंस को नहीं पकड़ पा रहे, उन जैसे हथियार हमारे पास नहीं है? सोचने की बात है दोस्तों। ये वीडियो किसी लिए भी ज़रूर बताइएगा। मेरा उद्देश्य ये था, इस वीडियो के जरिए आपको ये बताया जाए, पहला केस बाबा सिद्दीकी वाला, दूसरा केस आपको इससे मैंने जोड़ा कि आरोपी बाहर है, अनमोल बिश्नोई, अर्ज डल्ला, फिर मैं आ गया ये तीनों बात करने के बाद पप्पू यादव पर, यानी कि सारे मामले इंटर रिलेटेड। इस बीच मैंने बात की थी विजय माल्या और नीरव मोदी के बारे में भी। अपराधियों को लेकर नहीं आ पा रहे हैं, प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे हैं, उनको बेल मिल जाती है, वो अपराध को अंजाम देते जा रहे हैं, और एक डर का माहौल पैदा हुआ है। स्टार को लगातार धमकियां मिलती जा रही हैं। आप खुद सोचिए, ऐसा होना चाहिए? खैर, ये वीडियो किस लिए की जरूरत है। धन्यवाद।